जय हिंद। 12th क्लास। चलिए इस वीडियो में अपन आगे की बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने ठोस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, नया टॉपिक है, इसमें नाम है इकाई कोशिका। इकाई कोशिका या कहलाता है यूनिट सेल, इंग्लिश में यूनिट सेल, इकाई कोशिका, यूनिट सेल, इकाई कोशिका, यूनिट सेल, या कहलाता है एकक सेल, एकक सेल। तो चाहे इसे इकाई कोशिका बोले, चाहे यूनिट सेल बोले, चाहे एकक सेल बोले, बात एक ही है हमारे पास। चलिए सुन लीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोई भी पदार्थ परमाणु, अणु अथवा आयनों से मिलकर बना होगा। क्या होगा? जब बहुत सारे परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जिस सबसे छोटी चीज का निर्माण कर देते हैं वो कहलाती है इकाई कोशिका या यूनिट सेल। फिर से सुन लीजिए। जब बहुत सारे परमाणु हों या बहुत सारे अणु हों या बहुत सारे आयन हों, अगर वो आपस में मिलकर सबसे छोटी चीज का निर्माण करेंगे तो उस सबसे छोटी चीज को कहा जाता है इकाई कोशिका। जैसे कि एक धागा है, एक धागा, लंबा धागा है हमारे पास। धागे को तोड़ेंगे तो छोटे छोटे रुएं निकलते हैं। वो रुएं मान लीजिए परमाणु हैं या अणु हैं या आयन, कुछ भी मान लीजिए उनको। अब उन रुओं को अपन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दें तो वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर बनाएगा एक धागा। एक क्या बनाएगा? धागा। तो उस धागे को कहा जाएगा इकाई कोशिका या यूनिट सेल या एकक सेल। तो परिभाषा बनी, जब विभिन्न परमाणु, अणु अथवा आयन, जब विभिन्न परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जिस संरचनात्मक मूल इकाई या सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी इकाई का निर्माण करते हैं, तब उसे इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए परिभाषा को, क्या लिख सकते हैं। जब विभिन्न परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जिस सूक्ष्मतम, सबसे छोटी इकाई का निर्माण करते हैं, उसे ही इकाई कोशिका या यूनिट सेल या एकक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जब विभिन्न परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जिस सूक्ष्मतम इकाई का निर्माण करते हैं उसे इकाई कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इकाई कोशिका। इसके बाद मान लीजिए आज का पहला टॉपिक हो गया ये। दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे क्रिस्टल जालक की, बात करेंगे क्रिस्टल जालक की कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। तो देखिए, परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुए और सबसे छोटी इकाई बनाई इकाई कोशिका, सबसे छोटी चीज बनाई इकाई कोशिका यानी धागा। अब अगर बहुत सारे धागे आपस में मिल जाएं तो बना देंगे कपड़ा। क्या बना लेंगे? कपड़ा बना लेंगे ना। तो उस कपड़े को ही क्या कहा गया है? क्रिस्टल जालक। यानी बहुत सारी इकाई कोशिकाएं जब मिलेंगी आपस में तब बनेगा क्रिस्टल जालक। एक क्रिस्टल के समान संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो परिभाषा बनी कि जब विभिन्न इकाई कोशिकाएं या एकक सेल, जब विभिन्न इकाई कोशिकाएं या एकक सेल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल के समान संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब विभिन्न इकाई कोशिकाएं आप एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल के समान संरचना का निर्माण कर लेती हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। हो गई परिभाषा? आ गई समझ में? आगे सुन लीजिए क्रिस्टल जालक के बारे में। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कुल 7 प्रकार के। इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, कई बार पूछा गया ये। कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं? तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं और इन क्रिस्टल तंत्रों में, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में कुल
14 प्रकार के, कितने प्रकार के? 14 प्रकार के एकक सेल या इकाई कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। कुल 14 प्रकार के एकक सेल या इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रोबिस जालक, क्योंकि इनके बारे में वैज्ञानिक ब्रोबिस ने बताया था, इसीलिए कहते हैं ब्रोबिस जालक। फिर से सुन लीजिए, जब विभिन्न इकाई कोशिकाएं या एकक सेल आपस में मिलकर क्रिस्टल के समान संरचना का निर्माण कर लेती हैं तो उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं और इन क्रिस्टल तंत्रों में कुल 14 प्रकार के एकक सेल पाए जा सकते हैं, जिन्हें ब्रोबिस जालक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है, ब्रोबिस जालक ये भी पूछा जा चुका है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। चलिए, अब आपके सिलेबस में 7 प्रकार के तो नहीं है, 3 प्रकार के दिए हुए हैं, तो अब पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के प्रकार। हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार, तो हमें 3 प्रकार पढ़ने हैं क्रिस्टल जालक के। पहला है हमारे पास, फर्स्ट प्रकार है सरल घनीय। सरल घनीय मतलब घन के आकार का क्रिस्टल जालक, सरल घनीय क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, इसलिए शॉर्ट फॉर्म होता है इसका SC। शॉर्ट फॉर्म को याद रखना है आपको, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड, शॉर्ट फॉर्म के रूप में कई प्रकार क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादातर सिंपल रूप में, शॉर्ट रूप में। ठीक है, तो सरल घनीय का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SC। S का मतलब है सिंपल, C का मतलब है क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। चलिए देखिए तो क्या होता है सिंपल क्यूबिक सरल घनीय क्या होता है। देखिए, पहले संरचना बनाऊंगा, इसके बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है। घनीय मतलब घन के आकार का। घन एक ऐसा ठोस होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन, जैसे कि लूडो खेला होगा आपने, लूडो में जो पासा होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी तो बाकी अन्य भुजाएं भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। चलिए देखिए, ये रही संरचना, इस कोने को इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये बन गया हमारे पास घन। सरल घनीय क्रिस्टल जालक के बारे में सुन लीजिए। देखिए, इसमें कोनों की बात कर लें, कोने कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कोने, इस पे भी 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 कोने हैं। तो सरल घनीय क्रिस्टल जालक ऐसा क्रिस्टल जालक होता है जिसके प्रत्येक कोने पर, हर एक कोने पर कम से कम एक कण पाया जाएगा। कण का मतलब हमें पता ही है, तो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इकाई से मिलकर बना हुआ है, अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके हर एक कोने पर एक कण पाया जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो परिभाषा बनी कि वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने पर एक कण पाया जाता है सरल घनीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने पर एक कण पाया जाता है सरल घनीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। और ये संरचना बना लेंगे नीचे। देखिए, तो अब इसमें प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या पूछ ली जाती है। प्रति यूनिट सेल मतलब एकक सेल, कणों की संख्या, कणों की संख्या पूछ ली जाती, कितनी होती है ये। SC में सरल घनीय में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो निकालने का एक सूत्र होता है। प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या बराबर निकालना है तो सूत्र होता है कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या, कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या प्लस
केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या, केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या प्लस फलक पर उपस्थित कणों की संख्या, फलक पर उपस्थित, दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है, कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है। तो ये सूत्र याद होना चाहिए प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए। प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या बराबर सूत्र होता है कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या प्लस केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या प्लस फलक पर उपस्थित कणों की संख्या। चलिए निकाल लेते हैं, तो बराबर देख लेते हैं। कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या देखिए, तो अभी बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं और हर एक कोने पर एक कण है, तो कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या 8। चूंकि 8 ही कोने हैं तो इसलिए इसमें 8 का भाग दे दिया जाएगा, या कहें 1/8 से गुणा कर दिया जाएगा। चीज तो एक ही है, 8 से भाग बोले या 1/8 से गुणा करें, बात तो एक ही है ना। प्लस केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या, इसके केंद्र पर यहां पर कोई कण नहीं पाया गया है, 0। प्लस फलक पर उपस्थित कणों की संख्या, ये फलकें होती हैं, फलक पर कोई कण नहीं पाया गया है, 0। 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा 1, प्लस इधर बचा 0 प्लस 0, सोल्व करने पर आया 1। आ गया। तो एससी में सरल घनीय क्रिस्टल जालक में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या 1 होती है। कई बार पूछा गया ये 1 नंबर में, ये सरल घनीय क्रिस्टल जालक में एससी में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1। आगे समझ में कैसे निकाली हुई है, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हो गया सरल घनीय क्रिस्टल जालक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार, दूसरा कहलाता है अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक, या इतना ही लिखें, अंतः केंद्रीय घनीय। इंग्लिश में नाम है इसका बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है BCC। शॉर्ट फॉर्म होता है BCC, मैंने बोला शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। तो अंतः केंद्रीय घनीय जालक को इंग्लिश को कहा जाता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, शॉर्ट फॉर्म होता है BCC। चलिए इसकी परिभाषा सुनिए। तो ये भी घनीय है, घन के आकार का है। देख लीजिए, ये ऐसा क्रिस्टल जालक होता है जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ केंद्र पर भी एक कण पाया जाता है। केंद्र पर, केंद्र निकालने इसका, चलिए देखिए, तो केंद्र निकालेंगे, तो केंद्र निकाल लेते हैं। इनको जब आगे बढ़ाएंगे डेट डैश करके, इनको ही देख लो, 2 को, इसको और इसको, ठीक है। अब इनको 2 को मिला लिया, अब इन दोनों को, विपरीत वालों को मिला लो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये डेट डैश करके मिलाया, तो ये एक दूसरे को यहीं पर काट रहे हैं, तो यहीं पर केंद्र है, ये मिल गया केंद्र। तो वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ केंद्र पर भी एक कण पाया जाता है, अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ केंद्र पर भी एक कण पाया जाता है, अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक कहलाता है, ठीक है। चलिए अब प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यही सूत्र है, प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या बराबर सूत्र होता है कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या प्लस केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या प्लस फलक पर उपस्थित कणों की संख्या। चलिए निकालते हैं। कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं, 8 कण उपस्थित हैं, 8 ही कोने हैं, इसलिए 8 का भाग देंगे। प्रति का मतलब होता है एक इकाई के आधार पर गणना की जा रही, मतलब भाग देकर गणना की जा रही है। केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या, तो केंद्र पर भी एक कण पाया गया है, प्लस फलक पर उपस्थित कणों की संख्या 0, कोई कण उपस्थित नहीं है। सॉल्व कर लें, 8 से 8 कट गया तो बचा 1 प्लस 1 प्लस 0, सॉल्व किया, 1 और 1 2। तो अंतः केंद्रीय घनीय जालक यानी BCC में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या कितनी होती है? 2। तो SC में आई थी 1 और BCC में आई है 2। इसका दूसरा नाम भी होता है अंतः केंद्रीय घनीय जालक को काय केंद्रीय
घनीय जालक भी कहा जाता है। काय केंद्रीय घनीय जालक, तो अंतः केंद्रीय घनीय जालक बोले या काय केंद्रीय घनीय जालक बोले, बात एक ही होगी। इंग्लिश में कहते हैं दोनों को ही बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, BCC शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये हो गया दूसरा प्रकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा और आखिरी प्रकार इसका देखते हैं। तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रकार क्या होगा? देख लीजिए, तीसरा है हमारे पास इसका प्रकार, नाम है फलक केंद्रीय घनीय जालक। फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक, घनीय क्रिस्टल जालक, फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंट्रल क्यूबिक, फेस सेंट्रल क्यूबिक, इसलिए शॉर्ट फॉर्म पड़ा FCC। शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं, याद होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म FCC। फलक केंद्रीय घनीय जालक को कहते हैं फेस सेंट्रल क्यूबिक, इसलिए शॉर्ट फॉर्म होता है FCC। FCC, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, फेस सेंट्रल क्यूबिक। इसके लिए एक और संरचना, फेस सेंट्रल क्यूबिक कब बन जाएगा, ये कब होगा, ये देखिए ये दो घनों को आपस में मिलाकर बनता है। दो घन मिला दे जाते हैं, तब देखिए पहला घन ये मिल गया है, बन गया है अपना। दूसरा घन बना रहे हैं इसे, देखिए कैसे बना रहे हैं। इस वाली भुजा को, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई की ये गई, इसको नीचे लाए यहां तक, अब इसको यहां से बढ़ाया ये, ठीक है, हो गया। अब इस वाली को बढ़ा रहा हूं मैं आगे, यहां से ये ले गए, इसको ले गए यहाँ तक और नीचे ले गए यहाँ तक। अब कोनों से कोने मिला दीजिए, बस इस कोने से ये वाला कोना और इस कोने से ये वाला कोना बना दिया। ये देखिए दो घन मिल गए आपस में, मिल गए आपस में दोनों घन। और जब दो घन आपस में मिलते हैं तो घनाभ बनता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने मैथ में। चलिए देखिए तो हर एक कोने पर इसके भी कण उपस्थित रहता है, ये है। ये रहा हमारे पास, ठीक है। कोने देख लो अब इसमें कितने हैं, कोने गिनवा देता हूं मैं आपको। बीच वाले तो कोने होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, कोने क्या होंगे। पहले इस वाले के, एक बॉक्स के, इसके कोने देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे के 1 2 3 4, यानी टोटल हो गए 8 कोने। कितने कोने हैं? 8। घन हो या घना, वो कोने तो 8 ही होंगे। ये बीच में ये है फलक, फलक पर आपको 1 2 3 4 कण दिख रहे हैं। ये 4 कण दिख रहे हैं, लेकिन 2 कण और होते हैं। टोटल फलक पर 6 कण पाए जाते हैं। फलक पर कितने कण पाए जाते हैं? 6। 4 तो दिख रहे हैं, 2 दिखाई नहीं देते ये, ठीक है, 2 दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन टोटल कितने कण पाए जाते हैं? यहाँ पर 6 कण पाए जाते हैं। यह याद रखने के लिए आप भूल जाओ कोने क्या है और क्या है, एक बार गिन लो, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। इस तरीके से याद रखना है। ऊपर एक फलक को देख लो या नीचे देख लो, ये 1 2 3 4 5 6, कहीं पर भी गिन लो, 6 फलक पर पाए जाते हैं 6 कण। चलिए देखिए तो क्या होता है, परिभाषा सुन लीजिए। और ये जो 6 कण पाए जाते हैं, वो ये फलक तो है ही, साथ में उस तरफ जैसे माचिस का बॉक्स होता है, ये देखिए, ये जैसा ये है, इसकी ये फलक है, ये एक फलक है, तो इस पर ये कण पाए जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो पाए जाएंगे, इस फलक के तो हैं ही। लेकिन साथ में होता क्या है, ये कण ये वाली फलक पर भी आ जाते हैं, यहां पर भी पाए जाते हैं। मतलब तो ये कण इस पर भी पाए गए और इस पर भी पाए गए, दोनों फलकों पर पाए जाते हैं। इसलिए ये कण प्रत्येक फलक का, मतलब दोनों फलकों के आधे भाग में पाए जाते हैं। इसलिए बोल देते हैं कि आधे भाग पर पाए जाते हैं, मतलब प्रत्येक कण हर एक फलक का आधा भाग होता है, 1/2 भाग होता है। कौन सा भाग हो जाता है? 1/2 भाग। मतलब ये कण जो है इस फलक पर तो पाया जाएगा, इसके पीछे जो फलक होगी उस पर भी पाया जाएगा। यानी एक ही कण दोनों फलकों पर पाया जाता है, इसलिए ये कण प्रत्येक फलक का आधा भाग हो जाता है, 1/2 भाग हो जाता है। तो परिभाषा बनी फलक केंद्रीय घनीय जालक की
कि वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक पर भी एक कण पाया जाता है और यह कण प्रत्येक फलक का 1/2वां भाग होता है, आधा भाग होता है, फलक केंद्रीय घनीय जालक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक पर भी एक कण पाया जाता है और यह कण प्रत्येक फलक का 1/2वां भाग होता है, फलक केंद्रीय घनीय जालक कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या सूत्र, कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या 8 ही कोने हैं, प्लस केंद्र पर कोई कण नहीं पाए जाते, प्लस फलक पर मैंने बताया 6, लेकिन साथ में 1/2वां भाग भी है। सॉल्व कर लीजिए, 8 से 8 कटा और 2 से 6 3 बार कट जाएंगे, तो इधर बचा 1, बीच में 0, प्लस 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, सोल्व किया 3 और 1 4। तो एफसीसी में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो एससी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 होती है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, खत्म करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है इसका।